माया आज काफी वक्त बाद कार्तिक के साथ थी। उसने पूरा घर साफ किया और चीजों को व्यवस्थित जमाया और फिर आकर कार्तिक के पास बैठ गई। वो पूछती रही कि कार्तिक ने पिछले 3 सालों में क्या क्या किया, वो कहां था, क्या कर रहा था और इतना बदल कैसे गया। साथ ही वो इन 3 सालों के दौरान अपने खुद के एक्सपीरियंसेस के बारे में भी बता रही थी। जितना ज्यादा वो बात करती जा रही थी, उसे उतना ही गुस्सा भी आ रहा था। इन 3 सालों के दौरान कार्तिक ने उसके एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था। वो 3 साल से बिना डोर की पतंग की तरह इधर से उधर भटक भटक कर उसकी तलाश कर रही थी, पर उसने परवाह नहीं की। माया ने गुस्से में अपने पैर भी पटके, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके साथ भी गलत हुआ है। उसने जो किया वो तो सही नहीं था, लेकिन कार्तिक ने भी तो गलत ही किया था। वो कह रही थी कि क्योंकि कार्तिक जानता था कि उस समय वो किन कठिनाइयों का सामना कर रही थी, तो उसने उसके साथ रहने की जिद क्यों नहीं की। उसके साथ खड़े रहकर उन कठिनाइयों का सामना करने की हिम्मत उसे क्यों नहीं दी। माया ने गर्व के साथ कई बार कार्तिक को देखकर घूरा। अगर जायसवाल फैमिली या जायसवाल ग्रुप के लोगों ने उसे कार्तिक के सामने इस तरह एक छोटी लड़की की तरह व्यवहार करते देखा होता तो उन्हें बहुत आश्चर्य होता। आखिर उनकी नजर में माया एक काम और ताकतवर महिला थी। वो 1 घंटे तक बिना रुके बात करती रही, लेकिन कार्तिक को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने इसका आनंद लिया। वो तो उसे देख देख कर ही खुश हो रहा था। आखिर उसके दिल की मुराद पूरी जो हो गई थी। माया उसके साथ उसके इतने करीब बैठी थी। माया बोले जा रही थी और कार्तिक उसे नोटिस कर रहा था। वो बिल्कुल नहीं बदली थी। आज भी बात करते करते वो अपने चेहरे पर आते बालों से परेशान हो जाती थी, फिर उन्हें हाथ से पीछे सरकाते हुए अजीब सा चेहरा बनाती थी, लेकिन बात करना नहीं छोड़ती थी। आज भी बात करते वक्त उसके होंठ राइट की तरफ ज्यादा मुड़ते हैं। कार्तिक की नजर अचानक चेहरे से नीचे गई और उसने देखा कि माया के ब्रा की स्ट्रैप खिसक गई है। उसे याद आया कैसे वो हमेशा उसकी स्ट्रैप ठीक किया करता था। कार्तिक से रहा नहीं गया और आज भी उसने अपना हाथ आगे किया और माया के ब्रा की स्ट्रैप को ठीक किया। माया अचानक बोलते बोलते रुक गई। वो एकदम सरप्राइज थी। हालांकि उसे कार्तिक ही छू रहा था, जिसे पूरा हक था, लेकिन फिर भी माया अपने किसी नए आशिक से मिल रही हो वैसे शर्मा गई थी और उसकी झिझक और शर्म देखकर कार्तिक से अब रहा नहीं गया। ऐसे में माया और भी ज्यादा सेक्सी लग रही थी। उसने तुरंत अपना चेहरा माया के चेहरे के करीब किया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। माया की आंखें चौड़ी हो गई। ऐसा नहीं था कि वो ये नहीं चाहती थी, लेकिन कार्तिक के ऐसे सडन मूव ने उसे चौंका दिया था। लेकिन आखिरकार माया ने भी अपनी शर्म और लिहाज की दीवार को फांदा और खुद को कार्तिक के हवाले कर दिया। वो कार्तिक से चिपक गई और चुंबन में उसका साथ देने लगी। कार्तिक की जीभ माया के मुंह के मानो हर कोने का स्वाद चख लेना चाहती थी। वो उसके होंठों को भी जमकर चूस रहा था और उसके रसपान का आनंद उठा रहा था। धीरे धीरे देखते देखते दोनों को पता ही नहीं चला कब कार्तिक ने माया के शरीर पर पड़ा आखिरी कपड़े का टुकड़ा भी हटा दिया और माया ने कार्तिक की पैंट नीचे कर दी। अब दोनों एकदम निर्वस्त्र एक दूसरे की बाहों में थे। कार्तिक ने माया को धक्का दिया और वो सोफे पर लेट गई। उसके मुंह से बस एक हल्का सा आउच निकला। उसके मुंह से ये शब्द कार्तिक ने पूरे 3 साल बाद सुना था और हमेशा की तरह कार्तिक ये सुनते ही और मदहोश हो गया। कार्तिक भी, माया भी कार्तिक के लिंग को देखकर समझ गई थी कि वो पूरी तरह अपने होश खो चुका है और 3 साल बाद संभोग के लिए बेताब है। माया से भी कहां रहा जा रहा था। कार्तिक ने सबसे पहले माया के स्तनों में
अपना मुंह घुसा दिया और पागलों की हद तक उन्हें चूसता रहा। कभी उन्हें अपने हाथों से दबाता रहा, तो कभी उन्हें चूमता रहा, तो कभी चूसता रहा। अब तो माया भी कार्तिक को खुद में समा लेने के लिए पूरी तरह तैयार थी। कार्तिक ने माया की पतली कमर को हल्के से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा और वो तैयार था। माया भी खुद को उसे सौंप चुकी थी। दोनों मिलन के लिए उत्सुक भी थे और तैयार भी। दोनों से अब रहा नहीं जा रहा था और इतने में ही अचानक दरवाजे पर नॉक हुआ। माया चुप हो गई और अचानक हड़बड़ा गई। कार्तिक भी चौंक गया और एकदम से पीछे हटा। माया सकपका कर उठी और सोफे पर तैनात होकर बैठ गई। उसने धीरे से कार्तिक से पूछा, इस वक्त कौन आया होगा? कार्तिक ने सर हिलाया, पता नहीं, मैं जाकर देखता हूं। वो उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा जब माया ने उसे टोका, कार्तिक रुको। कार्तिक अचानक रुक गया और उसने पलटकर माया की तरफ सवालिया ढंग से देखा। माया ने एकदम सीरियस अंदाज में कहा, कपड़े तो पहन लो। कार्तिक ने अपने नग्न शरीर को देखा और फिर माया को, और दोनों की हंसी छूट गई। माया ने हंसते हुए ही कपड़े पहने और कार्तिक ने भी फुर्ती में अपनी पैंट और शर्ट डाली। इतने में दरवाजे की घंटी बजी और कई बार कंटिन्यूअसली बजती रही। माया ने चिढ़ाते हुए कार्तिक से कहा, लगता है कोई बहुत बेताब है तुमसे मिलने के लिए। कहीं तुम्हारी वो बीवी ही तो नहीं? कार्तिक जानता था कि वो मजाक कर रही है। उसने बस मुस्कुरा दिया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने देखा कि माया भी पूरे कपड़े पहन चुकी है। वो मुड़ा और दरवाजा खोलने चला गया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला और जब उसने सामने दरवाजे पर खड़े उस इंसान को देखा तो वो एकदम से दंग रह गया। सामने दरवाजे पर कार्तिक की मकान मालकिन डॉली खड़ी थी। तुम्हें क्या हुआ? मुझे देखकर ऐसे हैरान क्यों हो गए? कल शाम मैंने तुम्हें किसी लड़की को घर लेकर आते हुए देखा था। कार्तिक चुपचाप खड़ा था और मकान मालकिन डॉली बिना उसके जवाब का इंतजार किए अंदर चली आई और उसने कमर पर हाथ रखते हुए कार्तिक को ठंड से देखा। कार्तिक के पास समझाने का समय नहीं था और समझाता भी तो क्या। इतना कुछ था जिसमें से काफी कुछ डॉली चाहकर भी समझ नहीं पाती। और तो और वो खुद भी डॉली को जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहता था। डॉली ने चारों ओर नजर घुमाई और उसे वहां कोई और नहीं दिखा। कार्तिक समझ गया कि माया कोई अननेसेसरी सवाल नहीं पैदा होने देना चाहती थी, इसलिए शायद अंदर चली गई है। डॉली ने सब तरफ देखा और फिर अचानक कार्तिक की तरफ मुड़ी और उसने अपने शरीर को कार्तिक के शरीर की तरफ झुका लिया। वो ऑलमोस्ट कार्तिक के गले लगी हुई थी, या यूं कह ले कि गले पड़ी हुई थी। वो उसे देखकर शरारती ढंग से मुस्कुराई और कहा, मुझे पहले से ही पता है। कार्तिक कुछ समझ नहीं पाया। क्या यही कि तुम्हारी पत्नी अक्सर घर पर नहीं होती है? अच्छी बात है ना? कार्तिक की हालत खराब हो गई थी। इस मकान मालकिन डॉली चावला ने हमेशा गलत समझा था कि कार्तिक की एक पत्नी है, लेकिन फैक्ट तो यही है कि उसकी पत्नी होते हुए भी नहीं थी। उन दोनों का तलाक हो चुका था और अब वो सिंगल था। कार्तिक, कौन आया है बाहर? माया ने अंदर किसी लड़की की आवाज सुनी और उससे रहा नहीं गया और वो देखने के लिए बाहर आ गई। वो जानना चाहती थी कि कौन लड़की है जो कार्तिक से मिलने के लिए इतनी बेताब हो रही थी कि बार बार घंटी बजा रही थी। उसे तो ये भी लग रहा था कि कहीं माही माथुर तो नहीं है। माया जैसे ही बोलते बोलते बाहर आई तो वो अपने सामने का नजारा देखकर दंग रह गई। वो अपनी जगह पर ही जम गई। उसने सोचा भी नहीं था कि बाहर आकर उसे ये देखने को मिलेगा और ना ही वो समझ पा रही थी कि उस पर कैसे रिएक्ट करे। कार्तिक को भी अचानक अजीब सा लगने लगा। उसने माया से नजरें नहीं मिलाई और इधर उधर देखने लगा। वो बहुत शर्मिंदा था क्योंकि माया ने डॉली को उसके गले लगे हुए देख लिया था। ऐसे में माया ही क्या, कोई भी लड़की गलत समझ सकती थी और माया और उसका रिश्ता अभी जिस मोड़ पर था उसमें एक और गलतफहमी उन दोनों को ही बहुत महंगी साबित हो सकती थी।
कार्तिक ने माहौल को संभालने के लिए माया की तरफ देखकर 2-3 बार रूखी हंसी हंसने की कोशिश की, लेकिन माया के एक्सप्रेशंस चेंज नहीं हुए। कार्तिक समझ गया कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है, लेकिन वो बात संभालने के लिए कुछ कह पाता उससे पहले ही डॉली अचानक से बोल पड़ी। कार्तिक माय डियर, ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो वही चिकनी चमेली है ना जो कुछ दिन पहले तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आई थी। मुझे लगा कि कल रात तुम किसी और को लेकर आए हो। माया की सुंदरता देखकर डॉली दंग रह गई थी। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि कार्तिक के कमरे में कोई ऐसी बला की खूबसूरत लड़की से भी उसका सामना हो सकता है। पिछली बार रात होने के कारण वो ध्यान से नहीं देख पाई थी, लेकिन अब जब उसने गौर से देखा तो उसने पाया कि ये लड़की तो वाकई बहुत खूबसूरत थी। डॉली को कार्तिक से चिपका हुआ देखकर माया भी कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस पर वो रिएक्ट कैसे करे, और रिएक्ट करे भी तो किस हक से। कार्तिक अब उसका पति नहीं था। उसने खुद अपने हाथों से उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन किए थे, लेकिन अंदर ही अंदर उसे जलन भी हो रही थी। एक कागज का टुकड़ा कैसे उसका और कार्तिक का रिश्ता तय कर सकता था, चाहे वो पति पत्नी हो या ना हो। लेकिन कार्तिक पर सिर्फ और सिर्फ उसका ही अधिकार था, जैसे उसने अपना अधिकार सिर्फ कार्तिक को ही दे रखा था। एक ही पल में माया के अंदर पता नहीं कितने इमोशंस पैदा हो गए। डॉली ने भी माया का चौंका हुआ चेहरा देखा और मौके का फायदा उठाने की ठान ली। उसने कार्तिक के चेहरे पर हाथ फेरते हुए माया की तरफ देखा और कहा, अब ऐसे खड़े खड़े देख क्या रही हो? तुम्हारा टाइम खत्म समझी, अब मेरा वक्त है। मैं जानती हूँ कार्तिक को, एक रात से ज्यादा किसी को नहीं टिकाएगा ये यहाँ, समझी? कार्तिक चौंक गया और माया के होश उड़ गए। एक बार फिर एक नई सोच ने उसे घेर लिया। कार्तिक एक रात से ज्यादा किसी को नहीं टिकाएगा? इस बात से डॉली का क्या मतलब था? क्या कार्तिक और भी किसी लड़की को लेकर आया था यहाँ, या लड़कियों को? माया को देखते ही कार्तिक समझ गया कि वो इस वक्त सवालों के समंदर में गोते लगा रही है। वो जानता था अपनी मिकी को किसी की बात सुनकर अपने ख्यालों में खो जाना और 1000 तरह के सिनेरियोज अपने माइंड में बना लेना, यही माया की सबसे बड़ी कमजोरी थी। ऐसी ही थी वो, और इस कमजोरी का अनजाने में डॉली फायदा उठा रही थी। कार्तिक पर भरोसा बहुत था उसे, लेकिन किसी की बातों को आसानी से नजरअंदाज करने का जज्बा वो आज तक नहीं जुटा पाई थी। 3 साल पहले भी कार्तिक उसे इसी बात को लेकर समझाया करता था, लेकिन माया सुनकर हाँ कहने के बाद भी खुद को इमेजिन करने से रोक नहीं पाती थी। कार्तिक समझ गया था कि अब ज्यादा हो रहा है और उसे डॉली को रोकना होगा। उसने डॉली को दूर हटाने के लिए अपने हाथ ऊपर किए ही थे कि उसके मन में भी एक ख्याल आया। वो जानता था कि माया उससे हद से ज्यादा प्यार करती थी, और कार्तिक ने भी पिछले 3000 सालों में उस प्यार की आग को अपने अंदर से बुझने नहीं दिया था। लेकिन माया के मन में आज क्या था? वो पागलपन की हद वाला जुनून जो उन दोनों के प्यार की बुनियाद हुआ करता था, क्या उसके अंदर वो आज भी जिंदा है? क्या आज भी माया उसे टूट कर चाहती है, दीवानगी की सारी हदें पार कर सकती है? कार्तिक ये सब देखना चाहता था। वो चाहता था कि किसी और लड़की को कार्तिक के साथ देखकर माया आज कैसे रिएक्ट करेगी। इसलिए वो चुप रहा और उसने डॉली को खुद से दूर भी नहीं किया, और वो माया को देखने लगा जो ख्यालों में खोई थी। और अचानक डॉली के अगले शब्दों ने माया का ध्यान उसकी ओर खींचा। कार्तिक डार्लिंग, पैसे तो दे दिए ना इसके, या फिर पैसे लेने के लिए ही रुकी हुई है ये अब तक? तुम ऐसी लड़कियों को जानते नहीं, पैसे लिए बिना मानेगी नहीं ये शब्द सुनकर कार्तिक का भी खून खौल उठा। उसका मन तो कर रहा था कि वो इसी वक्त डॉली को शशांक और गुरु जयदेव की तरह भस्म कर दे, लेकिन वो चुप था और माया का जवाब सुनना और उसका रिएक्शन देखना चाहता था। जब माया ने डॉली को अपने लिए उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुना तो उसके सब्र की सीमा का वहीं अंत हो गया। उसने उसके गुस्से का ज्वालामुखी तुरंत फूट पड़ा। बस, बहुत बकवास कर चुकी तू कुतिया।
इसके आगे एक शब्द भी तेरे मुंह से निकला ना तो बाय गॉड मुंह तोड़ दूंगी तेरा, समझी? और ये कहते हुए माया गुस्से में डॉली की तरफ बढ़ी। क्या करेगी माया डॉली के साथ? क्या डॉली के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी?